हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। बात कर रहे हैं सेल की। सेल में हमने काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो समझी हैं, जो बेसिक जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो प्रोकैरियोट सेल है उसके स्ट्रक्चर की। तो प्रोकैरियोट सेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पर कुछ आपके पार्ट्स रह जाते हैं जो हम आज इसमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये आपके प्रीवियस लेक्चर हैं जो आप लोग एक बार देख लेंगे। ये आपके पास टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं सेल के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये हम बाद में समझेंगे, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल की। चलिए, प्रोकैरियोट सेल में अभी तक आपने क्या डिस्कस किया है बना लेती हूँ, मैं जल्दी से ड्रॉ कर रही हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर पार्ट्स को बनाया है। चलिए, तो हम यहाँ पर ये लेयर्स हम बना रहे हैं जिसे हमने सेल एनवेलप कहा था। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर लेयर्स बना रही हूँ वैसे वैसे आपको यहाँ पे लेबलिंग कर लेनी है। फिर बाद आती है इसकी आउटर जो लेयर होती है, जल्दी से आप लोग भी लेबलिंग कर लेंगे अगर आपने बना रखा है। रफ में आप एक और बार ये जो बना दें। ठीक है, 3 लेयर्स हमारे पास आती हैं और इन तीनों लेयर्स का नाम जल्दी से अगर हम लिखें तो क्या क्या हमने लिखा था। ये तो यहाँ पर आपके पास आएगी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर आती है सेल वॉल, सेल वॉल जो कि पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। क्या होता है पेप्टिडो ग्लाइकॉन? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में आपने बात की होगी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पेप्टिडो ग्लाइकॉन बना होता है वो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से मिलकर के बना। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि पेप्टिडो ग्लाइकॉन बना होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि क्या बना रहा है सेल वॉल। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे हमने कहा था ग्लाइको ग्लाइको कैलेक्स, ठीक है। ग्लाइको कैलेक्स जो है, ग्लाइको जो टर्म है आप ग्लूकोज से रिलेट कर सकते हैं और ये भी क्या बना हुआ कार्बोहाइड्रेट बना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, 2 टाइप का हो सकता है, एक तो कैप्सूल है जो हार्ड होगा और एक है स्लाइम लेयर जो हमने कहा था चिपचिपा पदार्थ होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पे। तो आपने कहा सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि कैसा है, सर्कुलर है। आपने कहा ये क्या है, सर्कुलर क्रोमोसोम। कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 1 है। अब हमने कहा वो एरिया जहां पर आपको क्या मिल रहा है, जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, उस एक एरिया को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब हमने कहा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आता है, इसमें कुछ प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। क्या है ये, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को क्या हमने पढ़ा था, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल हमने इसे कहा। इसके अलावा हमने कहा अब डीएनए से क्या बनेगा, यहाँ पे ये आरएनए है,
ये क्या है? आरएनए है। आरएनए पर एक ऑर्गेनेली लगती है जिसकी 2 यूनिट होती है, इस प्रकार से हमने बात की थी। अगर हम ऑर्गेनेली के नाम के बारे में बात राइबोसोम कितना है? 70s है। 70s यहाँ पे राइबोसोम। 70s कैसे होगा? 50s का ये है और 30s का ये है। ये स्ट्रक्चर जहाँ आरएनए के साथ क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम। ठीक है, तो सिर्फ प्लाज्मिड को सिर्फ एक ही रखते हैं, प्लाज्मिड एक ही बनाते हैं क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है। ये यहाँ पे प्लाज्मिड है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम। ठीक है, पॉलीसोम। अब हमने कहा यहाँ पर फिर अब हमने कहा यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, और सिर्फ फोल्ड नहीं होती है, यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ प्रकार से ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम मीसोसोम कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बोला, ये है मीसोसोम। मीसोसोम के पास होते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक है, जल्दी से मीसोसोम के फंक्शन आप लोग नोट कर लेंगे, पर अगर नहीं है तो आप देख लेते हैं। मीसोसोम में और मीसोसोम में होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का फंक्शन क्या होगा? ऑफ कोर्स ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए, तो हमने क्या बात की है? हमने कहा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो मीसोसोम है वो हेल्प करते हैं सिक्रेशन में, यानी कि श्रावण। तो चलिए, आप यहाँ पर जो मीसोसोम के फंक्शन है वो सेपरेट पेज में लिख लेंगे। मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे वैसे कॉपी में नोट करते रहेंगे। सबसे पहले हमने बात की है का फंक्शन जो होगा वो होगा जिसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है मीसोसोम। दूसरा है कि इसमें रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करेगा? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं। अब इसका फंक्शन क्या होगा? अगर हम अपने बॉडी में सेल को देखें तो हम जानते हैं अच्छे से हमारी बॉडी में सेल है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रही है। अब कह सकते हैं कि अगर जो यूकैरियोट सेल है उसमें जो काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, प्रोकैरियोट सेल में वो काम मीसोसोम कर रहा है। यहाँ पे लेकिन है, यहाँ पे कुछ और एंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट एक और काम है मीसोसोम का, जो हमने कहा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाएंगे, सिर्फ ग्लाइकोकैलेक्स और पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर को नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? मीसोसोम है। ठीक है, यहाँ पर आपने का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अटैच हो जाता है किससे? मीसोसोम से। ठीक है, अब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है या जो क्रोमोसोम है उसमें रेप्लिकेशन होना शुरू होगा। ठीक है, उसमें रेप्लिकेशन होना शुरू होता है। रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम की एक और कॉपी यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, क्या होता है? पहले ये मीसोसोम से अटैच होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है? क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है ये मीसोसोम से अटैच होगा और अटैच होने के बाद रेप्लिकेशन करेगा। मीन्स कि मीसोसोम रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। अब क्या होगा? नेक्स्ट जो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मीसोसोम है वो एक मीसोसोम से 2 मीसोसोम का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे? एक मीसोसोम ये है और एक मीसोसोम ये है। ठीक है, हुआ क्या?
ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या बोला है कि मेसोसोम जो होते हैं वो डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से, एक मेसोसोम ये हो गया है और एक मेसोसोम ये हो गया है। सेल इस प्रकार से है, सेल क्या है, इस प्रकार। अब हमने कहा जैसे मेसोसोम सेपरेट हुए हैं वैसे जो क्रोमोसोम है वो भी सेपरेट हो गए हैं। तो एक कॉपी जो क्रोमोसोम की है वो यहाँ पर आ जाती है और दूसरी जो कॉपी है क्रोमोसोम की वो यहाँ पर आ जाती है इस प्रकार से। अब क्या होगा, हमने कहा एक सेल में एक क्रोमोसोम होता है, एक सेल में दो क्रोमोसोम आ गए हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेपरेट होना शुरू कर देगी और जब सेपरेट होना शुरू कर देगी तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये यहाँ पर सेपरेशन शुरू हो गया है और जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपने कहा ये एक सेपरेट सेल बन जाएगी ये और दूसरी एक सेपरेट सेल बन जाएगी। तो आपने कहा मेसोसोम रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है, सेल सेपरेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, मेसोसोम के फंक्शन होते हैं जो आपको यहाँ पर देख लेने हैं, नोट कर लेने। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर कुछ स्टोरेज होता है, जैसे फॉस्फेट का स्टोरेज हो गया है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे ग्लाइकॉन जो है उसका जो स्टोरेज है वो हो गया है। यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडी मिलती है। तो आपने कहा जो भी यहाँ पर क्या होता है स्टोर होती है चीजें उनको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे फोल्ड होती है और यहाँ पर क्या होते हैं जो पिगमेंट हैं वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे यहाँ पर, आपने कहा कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे फोटोसिंथेटिक होंगे। तो यहाँ पर जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरोफिल ही यहाँ पर क्या होगा स्टोर होगा, अदर जो पिगमेंट है वो भी यहाँ पर क्या होते हैं स्टोर होते हैं। ये बातें क्लियर हैं। अब हम आएंगे आगे कुछ और स्ट्रक्चर पे, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था प्रकार से। इस प्रकार से, ठीक है, क्या नाम दिया गया था इसे, फ्लैजुला। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है, साथ साथ में आप लोग डायग्राम नोट, हमने कहा जो फ्लैजुला होता है उसका जो फंक्शन है आप लोग गति। ठीक है, आपने कहा कि जो बैक्टीरिया में जो गति हो मूवमेंट हो रही है वो किस वजह से होती है, फ्लैजुला की वजह। फ्लैजुला आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है एक लॉन्ग और टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूंछ आपने देखोगे टेल लाइक स्ट्रक्चर है, कैसी है, लॉन्ग है और कैसी होगी, होगी मोटी होगी। अब अगर हम देखें कि फ्लैजुला क्या यहीं पे पाया जाता है बैक्टीरिया की, हमने कहा नहीं, फ्लैजुला बैक्टीरिया। अगर मैं आपको अलग अलग डायग्राम बताऊं, अलग अलग डायग्राम दूं बैक्टीरियल सेल की, एक बैक्टीरियल सेल ये है, एक बैक्टीरियल सेल ये है, एक ये है। ठीक है, मैंने कहा इस बैक्टीरिया के यहाँ पे फ्लैजुला पाया जा रहा है, सिर्फ एक साइड है फ्लैजुला, दूसरे में हो सकता है कि फ्लैजुला दोनों साइड है, तीसरे में हो सकता है कि फ्लैजुला पूरी बॉडी में है फ्लैजुला, और चौथे में हो सकता है कि फ्लैजुला एक ही साइड है लेकिन एक से ज्यादा फ्लैजुला है। अब आप देखें कि फ्लैजुला की जो स्थिति है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग बैक्टीरिया में, किसी में एक साइड हो सकता है, किसी में दोनों साइड हो सकता है, किसी में पूरी बॉडी में हो सकता है, किसी में एक साइड होगा लेकिन बहुत सारे जो फ्लैजुला हैं वो हो सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फ्लैजुला, यानी फ्लैजुला के नंबर के आधार पर इन बैक्टीरियल सेल के नाम भी अलग अलग होते हैं जो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या बोला, फ्लैजुला जो है यहाँ पर, फ्लैजुला जो है यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे टेल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं और कैसा है, लॉन्ग है, फंक्शन क्या है, मूवमेंट के लिए होता है यहाँ पर।
फ्लैजिला के अलावा मूवमेंट के लिए ही कुछ और स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं कि पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि बैक्टीरियल सेल की पूरी बॉडी में छोटे छोटे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं जिसमें बैक्टीरियल सेल में, और क्या नाम इन्हें दिया जाता है, इनका नाम है सीलिया। क्या नाम है इनका? सीलिया नाम है। सीलिया जो होते हैं सेम ये भी मूवमेंट में इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए। फ्लैजिला है वो क्या है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, एक लंबी संरचना है। सीलिया छोटे छोटे बालनुमा संरचना है पूरी बॉडी में। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे कि कहा कि जो नाव होती है, आपने नाव या बोट देखी होगी, आपने चप्पू देखा होगा। चप्पू क्या करता है, पानी को पीछे की ओर धकेलता है। सेम जो फंक्शन का होता है कि मूवमेंट क्या करेंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ और स्ट्रक्चर आते हैं, आप कहते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर फिम्ब्री। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम है फिम्ब्री। फिम्ब्री एक स्ट्रक्चर होता है। फिम्ब्री का जो काम होता है वो होता है होल्ड या अटैचमेंट के लिए। जैसे कि बैक्टीरियल सेल है, अब बैक्टीरियल सेल कैसे होती है, एक्वेटिक होती है, जलीय होती है। आपने कहा जो 5 किंगडम आपने पढ़ा, 5 किंगडम में हमने कहा जो किंगडम मोनेरा है वो पानी में है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक है तो ये क्या होंगे, जो बैक्टीरियल सेल है वो कैसे होंगे, यहाँ पे एक्वेटिक होंगे पानी। आपने कहा किसी बॉटम में अगर इन्हें अटैच होना है, किसी चट्टान पर इन्हें अटैच होना है, या कहीं अटैचमेंट और होल्डिंग के लिए क्या होता है, यहाँ पे फिम्ब्री होता है। तो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे फिम्ब्री होंगे। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर, एक और स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे आता है, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, इनका नाम है यहाँ पे पिलाई। इनका नाम क्या है, यहाँ पे पिलाई है। ये जो स्ट्रक्चर है, अब आपको सेम ही दिख रहे होंगे, लेकिन आपको फंक्शन याद रखने हैं, नाम याद रखने। पिलाई का जो काम होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट। गैमीट को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। मोस्टली इनमें क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये हमने कब देखा, जब हमने मेसोजोम के फंक्शन डिस्कस किए। मैं कहा मेसोजोम है, उसके अलग अलग फंक्शन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, सेल सेपरेशन में हेल्प कर रहा है। तो आपने कहा कि जब मेसोजोम क्या हुआ, मेसोजोम से क्रोमोसोम अटैच क्रोमोसोम की बनती है। अब एक मेसोजोम से 2 मेसोजोम यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे मेसोजोम सेपरेट होते हैं, जो क्रोमोसोम और उसकी कॉपी है वो भी सेपरेट होती है। फाइनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेपरेट होकर दो सेल, ये होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने कहा क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट यहाँ पर होगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर होगा। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अभी पिलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, इस बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल को दूसरी बैक्टीरियल सेल में क्या करेगा, यहाँ पे इंजेक्ट करेगा या ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे पिलाई होती है। यहाँ पर हमने बेसिक से जो स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, हाँ यहाँ पर एक और चीज आप इंक्लूजन बॉडी लिख लेंगे। आपके लिए होमवर्क में ये है, जाते हैं आप आगे की तैयारी कर रहे हैं और आप नीट देने का सोच, उसी में एक क्वेश्चन आया था, इंक्लूजन बॉडी। क्या आया था, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी किसे कहते हैं, में क्वेश्चन आया हुआ ऑप्शन। इंक्लूजन जो होते हैं, इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं,
में क्या होता है या क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। पर आप लोग पढ़ कर के आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, आपको 2 एक्स्ट्रा चीज़ें और ज़्यादा मिलती हैं। एक बार पढ़ के ये आएंगे इंक्लूजन बॉडी में क्या-क्या होता है, रियल सेल 2 से 3 चीज़ें आपके पास, वो भी आप इस डायग्राम में मेंशन। एक बार आप लोग देखिए कि हमने कौन-कौन पार्ट्स यहाँ जल्दी से नोट कर। चलिए, अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में आपके और क्या-क्या जो पार्ट्स है वो जाते हैं, एक तो आपको वो करने हैं, पार्ट कर ली। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो है बैक्टीरियल सेल में जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है या जो बैक्टीरिया है वो 2 बैक्टीरिया, एक को हम नेगेटिव का क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का पता टेस्ट से किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलते हैं उससे हम ग्राम, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में, इनसे एक हार्मफुल वो कौन सा होता है, इसके बाद आपको डायग्राम देखना है, क्या क्या डायग्राम हमारे पास यहाँ पर आए हैं, पार्ट्स आपको देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स यहाँ पे रह जाते हैं, आप लोग एक बार घर से। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पर जो आपके रेस्ट बैक्टीरिया सेल के जो पार्ट्स रह जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनेलीज है यहाँ पर वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी, यहाँ जो ऑर्गेनेली है मेम्ब्रेन बाउंड। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आप यूकैरियोट सेल में देखेंगे वहाँ पर क्या होंगे, जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, और प्रोकैरियोट में 70S टाइप, 2 यूनिट होती है, 50S और 30S जो आपको यहाँ। अब इन सारे पार्ट्स को आपको ध्यान में रखेंगे, आपने कहा फ्लैजला है, सीलिया है, पिलाई है, इन तीनों के और फिम्बरी, इन चारों स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, ये भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। आप लोग टॉपिक को घर से लेके आएंगे। आज के सेशन ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने।